कटिहार में खाकी वर्दीधारियों ने कानून की सीमा लांघते हुए बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। कोढ़ा थाना क्षेत्र के बसगड़ा गांव के रहने वाले मिथुन कुमार नामक युवक ने आरोप लगाया है कि उसे बेवजह मोबाइल चोरी के केस में फंसाकर न सिर्फ थाने लाया गया बल्कि थाने में पुलिस वालों ने बुरी तरह लाठियों से पीटा और फिर जेल भेज दिया। मामला तब और सनसनीखेज हो गया जब जेल में हालत बिगड़ने पर मिथुन को गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसके शरीर पर जख्मों के ऐसे निशान हैं जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। खुद पीड़ित मिथुन इन निशानों को पुलिस की बर्बरता का नतीजा बता रहा है। इस पूरी घटना पर अब राजनीतिक भूचाल भी आ चुका है। जनप्रतिनिधि खुलकर सामने आ गए हैं और दोषी पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एसपी शिखर चौधरी ने भी मामले की गंभीरता को मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, मामले से जुड़े वीडियो मेरे सामने भी आया है। कोढ़ा अनुमंडल के डीएसपी को 48 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। अगर किसी भी पुलिसकर्मी पर आरोप साबित होते हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि एसपी का यह भी कहना है कि प्रारंभिक जांच में मिथुन को मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, लेकिन अब जो नया मामला सामने आया है उसकी तह तक जाने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। अब सबकी नजर 48 घंटे के उस रिपोर्ट पर टिकी है जो तय करेगी कि खाकी पर लगे ये गंभीर आरोप सिर्फ कहानी है या कटु सच्चाई। थाना में मारा गया। कौन मारा? थाना में मन्नू सर थे, उसके विवेक सर थे, मन्नू ओझा, विवेक सर थे, उसका नाम नहीं जानते पूरा। उसके बाद एगो समरजीत सर थे, उसके बाद और एक थे, उसको नहीं पहचानते, नाम उसका नहीं जानते। कौन सा थाना? कोढ़ा थाना। क्यों मारपीट हुआ? ऐसे मतलब घर आया, मतलब कोई मतलब कागज पत्तर नहीं, डायरेक्ट आया, मतलब हमको उठाया बस लेके चल गया। वहाँ पूछे नहीं क्यों उठाया? पूछे तो पूछने के बाद कुछ नहीं बोला, बोला चलो तुम पहले थाना लेके गया। उसके बाद वहाँ पे मतलब मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। कौन केस में आपको उठाया? कोई केस ही नहीं था, मतलब डायरेक्ट जेल कैसे भेज दिया? डायरेक्ट बोल रहा था, मतलब कि तुम बोलो कि हाँ ये चीज करता है, मोबाइल छीन छोड़ करता है, बाइक। आज तक आप बसगड़ा जाइए, बसगड़ा में किसी से भी पूछ लीजिए कि हम अगर मेरे पास आपने कोई केस है? नहीं, मेरे पास कोई केस है? कोई केस नहीं है। सदर इससे पहले कभी चोरी का कोई आरोप है आपके ऊपर? नहीं, हम पहले मतलब पहले भी हमको झूठा आरोप में फंसाया गया था, ठीक ना, मगर उस बार भी हम बच गए। उस बार हम मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं नहीं। तो ये जो मारपीट पर क्या कैसे मारपीट किया? एक लाठी था, 2 फाइबर था, उसी से मारा गया। हाँ। कितना घंटा थाना में रखा गया? हाँ, 2 बजे जब हमको उठाया तो रात में यहाँ 11 बजे समथिंग हमको यहाँ पे अंदर जेल मतलब 30 तारीख को। हाँ। चाहते क्या? हम यही चाहेंगे कि हमको इंसाफ मिले, बस और कुछ नहीं। देखिए, पुलिस द्वारा जो बर्बरता मिथुन कुमार के साथ की गई, इसका हम घोर निंदा करते हैं। निश्चित रूप से हम सरकार में हैं और ऊपर तक हम इनकी आवाज़ को पहुंचाने का काम किया है। निश्चित रूप से इनको न्याय मिलेगा और जो पुलिस बर्बरता का काम किया है उसको हम बर्खास्त करने की मांग करते हैं। कल मैंने एसपी साहब से भी बात किया, एसपी साहब को भी सारा इस घटना के बारे में मैंने जानकारी दी। एसपी साहब बोले मैं इस पर कार्रवाई करता हूँ। अब हमको यह देखना है कि कितना जल्द इस पर कार्रवाई होता है। यह जो अपने का परिचय दिया पुलिस वर्दी पहन करके से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे पुलिसकर्मी को बर्खास्त किया जाए और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मैं मांग करता हूं कि ऐसे पुलिसकर्मी को बर्खास्त किया जाए। जी, एक वीडियो प्राप्त हुआ है हमें भी और इसमें कोढ़ा थाना का मामला बताया जा रहा है। इसमें कि 2 पदाधिकारी पर आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले में सदर एसडीपीओ 2 को जांच के लिए दिया गया है। उनको निर्देशित किया गया है कि अगले 48 घंटे में अपना रिपोर्ट सबमिट करें और रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो प्रथम दृष्टि ये सामने आ रहा है कि चोरी की मोबाइल्स और बाइक्स रिकवर हुई थी, उसी मामले में ये आरोपी था। बाकी क्लैरिटी इसमें रिपोर्ट के बाद ही, जब एसडीपीओ की जाँच हो जाती है उसके बाद ही क्लियर होगा।